नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा सिलावट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी पंच महापुरुष राजयोग के बारे में और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विपरीत राजयोग के बारे में। जी हाँ, विपरीत राजयोग भी एक तरह का राजयोग है, लेकिन पंच महापुरुष राजयोग और विपरीत राजयोग में दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, सिंपल सी डेफिनेशन में आपको इसके शब्द से ही समझाना चाहूंगी। विपरीत राजयोग मतलब, विपरीत का मतलब है अपोजिट, विपरीत परिस्थिति में बनने वाला राजयोग, अपोजिट सिचुएशन में बनने वाला राजयोग, ये वही राजयोग है। इसलिए इसके रिजल्ट अच्छे तो मिलते हैं, लेकिन इतने अच्छे रिजल्ट ये इतने जल्दी से नहीं दे पाते, क्योंकि विपरीत परिस्थिति में बनता है तो विपरीत परिस्थिति को मतलब पॉजिटिव होने में टाइम लगता है, और जब वो जो सिचुएशन है वो थोड़ी पॉजिटिव होती है तब ये जो विपरीत राजयोग है उसका लाभ मिलता है, ये विपरीत राजयोग है वो काम करता है। देखिए, ये जो विपरीत राजयोग है अगर किसी की जातक की कुंडली में बन रहा है तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसका जो लग्नेश है, लग्नेश क्या होता है? लग्नेश जातक का स्वयं का शरीर होता है, अपना शरीर होता है, तो जो लग्नेश है उसका स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी विपरीत राजयोग बन पाता है। अगर किसी की कुंडली में लग्नेश स्ट्रांग नहीं है तो ये राजयोग नहीं बन पाता है, क्योंकि मान लीजिए कि किसी भी जातक की कुंडली में विपरीत राजयोग बन रहा है और उसका स्वयं का शरीर, उसका जो लग्नेश है वो स्ट्रांग नहीं है, तो उसकी लाइफ में कोई भी चुनौती आएगी, बड़ी चुनौती आएगी या कोई भी विपरीत परिस्थिति आएगी तो वो उसको सहन नहीं कर पाएगा, उन चुनौतियों को स्वीकार नहीं कर पाएगा, उन चुनौतियों पर जीत हासिल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो लग्नेश है, उसका जो स्वयं का शरीर है, उसका जो स्वयं का मन है वो कमजोर है, तो वो उन चुनौतियों को स्वीकार नहीं कर पाएगा, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जब वो चुनौतियां स्वीकार नहीं करेगा तो उसकी कुंडली में ये जो विपरीत राजयोग है वो भी नहीं बन पाएगा और इन विपरीत राजयोग का लाभ भी उसे नहीं मिल पाएगा। तो ये विपरीत राजयोग है, इसके लिए लग्नेश का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सिर्फ 6, 8, 12 घर जो कि कुंडली में त्रिक भाव माने जाते हैं उन्हीं घर में बनता है। तो एक फॉर्मेट के थ्रू मैं आपको पूरा समझाऊंगी कि ये राजयोग कैसे बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरी आज की इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, विपरीत राजयोग के लिए 2 नियम है कि सबसे पहला नियम जो है विपरीत राजयोग का वो है कि इसमें लग्नेश का, जो कि पूरी कुंडली को बल प्रदान करता है, उस लग्नेश का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर लग्नेश स्ट्रांग नहीं होगा तो यह विपरीत राजयोग नहीं बन पाएगा। और सेकंड है कि जिस ग्रह का विपरीत राजयोग बन रहा है उस ग्रह का स्ट्रांग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ग्रह भी कहीं भी नीच नहीं होना चाहिए। अगर 6, 8, 12 में भी जिस ग्रह का विपरीत राजयोग बन रहा है वह ग्रह नीच का हो जाता है तब भी विपरीत राजयोग नहीं बन पाएगा। सेकंड, वह सूर्य से अस्त भी नहीं होना चाहिए। अगर सूर्य देव से जिस ग्रह का राजयोग बन रहा है वह ग्रह अस्त है तो भी यह विपरीत राजयोग नहीं बन पाएगा। मतलब कि जिस ग्रह का विपरीत राजयोग बन रहा है उसका स्ट्रांग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरी इस वीडियो में। और सबसे पहले मैं इस कुंडली फॉर्मेट के थ्रू आपको समझाऊंगी कि विपरीत राजयोग कैसे बनता है। देखिए, इस कुंडली में मैंने ये सारे ग्रह जो हैं और सारे भाव हैं वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा लग्नेश कौन है? ये जो फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस में तीसरे नंबर की राशि बैठी है मिथुन राशि। तो यहाँ पर जो लग्नेश है वो है बुध देव, मिथुन राशि है। तो यहाँ पर ये घर तो पहला घर है, जो पहला घर है वो लगन होता है और उसका जो स्वामी होता है वो लग्नेश होता है। तो यहाँ पर पहला घर ये लगन है और इसका जो स्वामी है वो है बुध देव। तो यहाँ पर बुध देव हमारे लग्नेश हो गए हैं। तो पहला नियम है कि लग्नेश का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देखिए कि लग्नेश स्ट्रांग है या नहीं है। इस कुंडली में देखिए, सूर्य देव की डिग्री है यहाँ पर 10 और बुध देव की है 5 डिग्री। तो 10 और 5 इसमें डिफरेंस हमने निकाला 5 डिग्री का। तो बुध देव हमारे होते हैं 13 डिग्री पर अस्त। तो यहाँ पर बुध देव जो कि हमारे लग्नेश हैं वो 5 डिग्री के डिफरेंस पर अस्त हो चुके हैं। तो जब भी कोई ग्रह, जब भी लग्नेश जो हमारे हैं वो स्ट्रांग नहीं है तो यहाँ पर अस्त हो चुके हैं तो विपरीत राजयोग नहीं बन पाएगा। लग्नेश का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस कुंडली में मान लीजिए शनिदेव यहाँ बैठे हैं, तो 6, 8, 12 में जब भी कोई ग्रह स्वयं की राशि के साथ 6, 8, 12 में ही बैठ जाए तब विपरीत राजयोग बनता है।
देखिए दोस्तों, 6, 8, 12 में जब भी कोई ग्रह बैठ जाए और उसकी राशि भी कोई भी, क्योंकि हर ग्रह की 2 राशियां हैं सिर्फ चंद्रमा और सूर्य देव को छोड़ के, तो उनकी कोई भी राशि 6, 8, 12 में बैठ जाए और वो ग्रह भी 6, 8, 12 में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग बनता है। लेकिन ये विपरीत राजयोग भी कब बनता है? जब यहाँ पर लग्नेश स्ट्रांग है। यहाँ पर देखिए शनिदेव की 2 राशियां हैं, 10वीं और 11वीं, 2 राशियां हैं उनकी, मकर और कुंभ। तो यहाँ पर मकर राशि है 8वें घर में और शनिदेव खुद बैठे हैं 6ठे घर में, 6th हाउस में। तो यहाँ पर विपरीत राजयोग बन रहा है। लेकिन हमारा जो फर्स्ट नियम है वो यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, क्योंकि लग्नेश यहाँ पर अस्त हो चुका है सूर्य देव से। लग्नेश की स्थिति अच्छी नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो यहाँ पर विपरीत राजयोग नहीं बन पाएगा। और मान लीजिए यहाँ पर जो हमारे बुध देव हैं वो यहाँ बैठ गए हैं, बुध देव यहाँ पर मीन राशि के साथ में बैठ गए, तो मीन राशि के साथ में बुध देव जो है वो नीच के हो जाते हैं मीन राशि के साथ में। तो यहाँ पर भी बुध देव नीच के हो गए हैं, लग्नेश नीच का हो गया है, तो लग्नेश की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। तो भी यहाँ पर 6, 8, 12 में अगर कोई ग्रह स्वयं की राशि के साथ बैठ जाए तो भी यहाँ पर विपरीत राजयोग नहीं बन पाएगा। तो ये 2 कंडीशन में विपरीत राजयोग नहीं बन पाता है, एक तो अस्त हो जाए या नीच का हो जाए। और अगर डिग्री कम हो, मान लीजिए बुध देव यहाँ पर बैठे हैं, उच्च के तो हो गए हैं लेकिन यहाँ पर बुध देव की डिग्री है वो 0 डिग्री है या 0, 1 डिग्री बुध देव की डिग्री है, तो ऐसी परिस्थिति में भी लग्नेश स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि लग्नेश की जो डिग्री है वो बिल्कुल 0 है, बलहीन है हमारा लग्नेश। तो यहाँ पर भी लग्नेश स्ट्रांग नहीं है, तो यहाँ पर भी विपरीत राजयोग नहीं बन पाएगा। फिर एक यहाँ पर मेरे पास दूसरा फॉर्मेट है, इसमें मैं बताती हूँ कि आपको विपरीत राजयोग कैसे बनता है। देखिए यहाँ पर ये मेष लग्न की कुंडली है, मंगल देव इसके लग्नेश है इस कुंडली के अंदर, और यहाँ पर मंगल देव बैठे हैं 9th हाउस में और ये मित्र के घर में बैठे हैं, तो और भी अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो लग्नेश की स्थिति है वो काफ़ी स्ट्रांग है। और फिर यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर बुध देव स्वयं यहाँ बैठे हैं, तो बुध देव यहाँ बैठे हैं अपनी ही राशि के साथ में बैठे हैं, 6, 8, 12 में ही है बुध देव, और खुद की एक राशि है वो भी 6, 8, 12 में है, लग्नेश भी स्ट्रांग है, तो यहाँ पर विपरीत राजयोग बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भी विपरीत राजयोग बन जाता है। और फिर सेकंड कंडीशन है कि जिस ग्रह का विपरीत राजयोग है वह खुद पीड़ित नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तो जो बुध देव का विपरीत राजयोग बन रहा है इस कुंडली में, तो यहाँ पर बुध देव पीड़ित नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि बुध देव हमारे यहाँ बैठ गए हैं मीन राशि के साथ में, तो मैंने बताया कि मीन राशि के साथ में बुध देव नीच के हो जाते हैं। तो जब बुध देव नीच के हो गए हैं तो भी उनका विपरीत राजयोग नहीं बन पाएगा। और मान लीजिए कि यहाँ पर बुध देव का नहीं बन रहा है और यहाँ पर गुरु बैठे हैं बृहस्पति देव, लग्नेश हमारा स्ट्रांग है, बृहस्पति देव यहाँ बैठे हैं, बृहस्पति देव की राशि भी 6, 8, 12 है, बृहस्पति देव स्वयं 6, 8, 12 में बैठे हैं, तो भी यहाँ विपरीत राजयोग बन रहा है। लेकिन मान लीजिए कि सूर्य देव यहाँ है बृहस्पति देव के साथ में, सूर्य देव की डिग्री है 20 और 15 डिग्री है हमारे बृहस्पति देव की, तो यहाँ पर भी 20 में से 15 गए, तो 5 डिग्री के डिफरेंस में, क्योंकि बृहस्पति देव 11 डिग्री पर अस्त हो जाते हैं, तो यहाँ पर बृहस्पति देव अस्त हो गए। तो जब भी कोई ग्रह 6, 8, 12 में अस्त हो गया है तो अस्त का मतलब होता है मृत अवस्था, वो मरा हुआ होता है वह ग्रह। तो ऐसी स्थिति में वह बलहीन होता है, उसमें पावर बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन में भी जो विपरीत राजयोग है वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि जिस ग्रह का विपरीत राजयोग बन रहा है वह खुद ही अस्त है, पीड़ित है, मृत अवस्था में है। तो ऐसी कंडीशन में भी विपरीत राजयोग नहीं बन पाता है। तो ये 2-3 कंडीशन है कि जिससे हम देख सकते हैं कि हमारी कुंडली में विपरीत राजयोग बन रहा है या नहीं बन रहा है। सबसे पहली कंडीशन है कि लग्नेश को देखना है, लग्नेश का स्ट्रांग होना काफ़ी ज़रूरी है। लग्नेश अगर स्ट्रांग नहीं है तो विपरीत राजयोग कभी नहीं बन पाएगा। सेकंड, कि जिस ग्रह का विपरीत राजयोग बन रहा है उसका भी स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो भी विपरीत राजयोग नहीं बन पाएगा। नीच, अस्त, ये सारी अवस्था हमको देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर किसी की कुंडली में लग्नेश पीड़ित है और 6, 8, 12 में विपरीत राजयोग बन रहा है तो एक उपाय है कि आप लग्नेश को स्ट्रांग बनाइए। लग्नेश को या तो आप बीज मंत्र करके स्ट्रांग बनाइए, और सूर्य देव से अगर अस्त हैं और बहुत ही कम डिग्री डिफरेंस पे अस्त है तो अगर आप उसका रत्न पहन सकते हैं तो रत्न धारण कीजिए, रुद्राक्ष धारण कीजिए। इन 2-4 उपाय से आप लग्नेश को स्ट्रांग कर सकते हैं, और जहाँ लग्नेश स्ट्रांग हुआ तो वहीं विपरीत राजयोग बन जाएगा, विपरीत राजयोग काम करेगा। 6, 8, 12 में से
किसी भी घर की जब दशा अंतरदशा चलेगी या जिस घर में विपरीत राजयोग बन रहा है उस घर की जब दशा अंतरदशा चलेगी तो उस घर से रिलेटेड आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे, उस घर से रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि आपने लग्नेश को बीज मंत्र से, रुद्राक्ष से, रत्न से स्ट्रांग बना दिया है। तो आपका जो विपरीत राजयोग है वो काम करने लग गया है, और जब विपरीत राजयोग काम करने लग गया है तो ये 6, 8, 12 के बुरे प्रभाव आपको नहीं मिलेंगे। इससे रिलेटेड जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आपको मिलने लग जाएगी। इसलिए ये भी उपाय है कि आप लग्नेश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और जिस ग्रह का विपरीत राजयोग बन रहा है, अगर वो अस्त है, पीड़ित है, नीच का है, तो उसके लिए भी आप उपाय कर सकते हैं। और 6, 8, 12 में जो भी ग्रह हैं उनका एक ही उपाय है, क्योंकि रत्न हम धारण नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम बीज मंत्र कर सकते हैं। बीज मंत्र में बहुत शक्ति होती है। बीज मंत्र से जो नेगेटिव ग्रह होते हैं वो भी पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाते हैं, नीच का ग्रह भी अच्छे रिजल्ट देने लग जाता है। इसलिए आप बीज मंत्र कीजिए, और बीज मंत्र से आपकी कुंडली में जो विपरीत राजयोग बन रहा है उसका लाभ उठाइए। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो विपरीत राजयोग के बारे में आपको कैसी लगी है और आपको कितनी समझ में आई है? आप स्वयं की कुंडली उठाइए, प्रैक्टिकल करके देखिए कि आपकी कुंडली में कैसे 6, 8, 12 में कोई ग्रह बैठा है, विपरीत राजयोग बन रहा है या नहीं बन रहा है। कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।